नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सूचना की इस क्रांति में एक पहल मेरा भी। जी हाँ, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वह सूचना की क्रांति में सही में एक बहुत बड़ा कदम है। जी हाँ, आरटीआई की मैं बात कर रहा हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, उसके बाद इसने सूचना की क्रांति में हर आदमी को वह ब्रह्मास्त्र दे दिया जिससे वह हर किसी सरकारी कार्यालय से उसके कामकाज से संबंधित डाटा मांग सकता है। तो मेरा जो यह वीडियो है वह हर उस आरटीआई एक्टिविस्ट को समर्पित है जिन्होंने आरटीआई के थ्रू सूचना मांगने के चक्कर में अपनी जान भी गंवाया, जिसमें एक नाम है बुद्धिनाथ झा। जी हाँ, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का बेनीपट्टी ब्लॉक का लड़का था। वो 21 साल का वो क्रांतिकारी लड़का था जिसने अनऑथराइज्ड मेडिकल क्लिनिक या हेल्थ सेंटर जो भी अनऑथराइज्ड है उसका डाटा उन्होंने मांगा, और इसमें से लगभग 30 से ऊपर हेल्थ सेंटर या क्लिनिक ऐसे निकले जो अनऑथराइज, जिसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला था, और जिससे कई लोग का ऐसे क्लिनिक से या हेल्थ सेंटर से कई लोगों की जाने भी गई। इसलिए उन्होंने डाटा मांगा और पीआईएल फाइल किया पटना हाईकोर्ट में, और इसका नतीजा यह हुआ कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए उन समूह के अगेंस्ट एफआईआर करने का। और हास्यास्पद बात यह है कि एफआईआर तो हुआ नहीं, लेकिन वह बुद्धिनाथ झा मारा गया। जी हाँ, मेडिकल माफिया ने उन्हें जिंदा जला के रोड के किनारे फेंक दिया गया। तो मेरा वीडियो का एक मकसद और भी है कि हर उस क्रांतिकारी आरटीआई एक्टिविस्ट से कि इतना क्रांतिकारी नहीं बने कि परिवार का बुद्धिनाथ झा ही गायब हो जाए। यदि इस तरह का कोई डाटा मांगते हैं तो थोड़ा सा एहतियात में बढ़ते हैं, थोड़ा सतर्क रहे, और जब भी इस तरह का डाटा मांगते हैं किसी से जहां लगता है कि सिस्टम के शिकार हो सकते हैं, अपने नाम से ना मांगे। कोई मित्र हो जो साउथ में हो, दक्षिण भारत में बैठा हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, दिल्ली में बैठा हो, उन लोगों से के नाम से मांगे डाटा, ताकि आप जो पड़ोस में रहते हैं आपको हार्म ना हो। इस चीज का ध्यान हमेशा रखें। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को, और हर आम आदमी इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि मैं चाहता हूं यह सिस्टम आपका है। सिस्टम का बेड़ा गर्द करने वालों का इंफॉर्मेशन लेने का आपका अधिकार है, लेकिन सुविधा देख के, एहतियातन बरत के, जो भी प्रिकॉशंस है उसको रखते हुए। चलिए समझते हैं आरटीआई फाइल करने का सरल तरीका। जी हाँ, सरल तरीका से मैं बताता हूं कि अप्लाइड रूप में कैसे होगा। बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा मैंने अलग रखा कि आम लोग अपनी आम बोलचाली भाषा में कैसे समझें और आरटीआई फाइल करें। तो थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा। आरटीआई एक्ट 2005, सूचना की क्रांति आई कब से? 2005 के थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने आरटीआई एक्ट लाया। आरटीआई एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो है पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी कब होगा? जब इंफॉर्मेशन जो सूचना है उस कार्यालय में जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसके कामकाज में यदि डाटा का संधारित किया जाएगा तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी खुद ब खुद आएगी। तो वो रखना मैंडेटरी है, क्योंकि कभी भी आरटीआई से आपसे मांगा जा सकता है यदि आपने डाटा नहीं दिया है तो आप अकाउंटेबल होंगे। जी हाँ, आपकी जवाबदेही रहेगी कि आपने डाटा क्यों नहीं प्रोवाइड किया। डाटा रखेंगे तो अकाउंटेबल आप होंगे। आप अकाउंटेबल होते हैं, इससे आपको जवाब देना पड़ता है। जवाब नहीं देते हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है और आप पे एक्शन लिया जाएगा। तीसरा जो अल्टीमेट गोल है वह भ्रष्टाचार खत्म करना। जी हाँ, संसाधन आपका है, जो सोर्स है, ये संसाधन है या जो सिस्टम है, ये दोनों आपका है। वी द पीपुल, जो हमारे संविधान ने हमें ही संप्रभु बताया है। तो ये संप्रभु को राइट है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन थ्रू राइट, अपना राइट को अवेल करिए और सूचना मांगिए, और सूचना मांग के पूछिए कि संसाधन का दुरुपयोग क्यों किया गया था, या इतना फंड आया तो इतना फंड गया कहां, उसका एलोकेशन किस टाइप से हुआ। हर जगह, चाहे ब्लॉक से संबंधित हो या पंचायती राज में दुनिया भर का फंड आता है, उससे संबंधित आप डाटा मांगिए और एहतियात में बरतते हुए। चलिए आप समझते हैं प्रोसेस को। आखिर डाटा मांगेंगे तो मांगेंगे कैसे? डाटा मांगने का तरीका क्या होना चाहिए? तो दो तरीका है, एक ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन है, हर हाथ में मोबाइल है। हर हाथ में मोबाइल है यानी कि हर हाथ में सूचना प्राप्त करने का जरिया है। और सूचना प्राप्त करने का जरिया मीन्स सूचना या तो आप गूगल से ले सकते हैं या गूगल के थ्रू किसी सिस्टम से ले सकते हैं, या सिस्टम से आप कैसे लेते हैं वो बात है। ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको करना क्या है? rtiionline.gov.in, ये देखना है जीओवी होना चाहिए उसमें, गवर्नमेंट की साइट का जो एक्यूरेट यही है उसका डोमेन। तो इस पे आप जाइए, उसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन को रीड आउट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, फिर सबमिट बॉक्स को सबमिट कीजिए और आगे मूव कीजिए। जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा। मान लीजिए कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं तो चूज करेंगे ना कि डिपार्टमेंट कौन सा हो, हेल्थ है, एजुकेशन है, या आपको डिफरेंट टाइप्स के जो भी सिस्टम से मांग रहे हैं उसमें आपको आई बटन को क्लिक कीजिएगा इस पे, तो एक लिस्ट खुलेगा। जिस भी सिस्टम से आप डाटा लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, उसको चुनिए। उसको आप आगे देखेंगे। एक चीज और, जब आप डायरेक्शन सबमिट करेंगे
तो डिपार्टमेंट चूज करने से पहले आपका डिटेल मांगेगा, आपका अपना डिटेल भरिए, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और आधार भी कई ऑप्शनल रहता है, आधार भी अपना नंबर डाल देते हैं ताकि पता रहेगा कि कौन डाटा मांग रहा है, ताकि उसी एड्रेस पे वो डाटा आपको भेजेगा। अपना इन्फॉर्मेशन भरे, उसका डिपार्टमेंट को चूज कीजिए, किस डिपार्टमेंट से आप मांगना चाह रहे हैं। फिर आगे एक बिग बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स होगा स्क्वायर में, वो 3000 वर्ड में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या क्या मांगना चाहते हैं। आप जो जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं वो 3000 शब्द में आप लिखिए। तो कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज लिखने का और एकदम क्रिस्टल क्लियर। और हाँ, WH क्वेश्चन मत पूछा कीजिएगा। WH क्वेश्चन मतलब व्हाई, हाउ, ये काम क्यों नहीं हुआ, नहीं देगा जवाब। क्यों का जवाब, कैसे का जवाब नहीं आता है। यदि इस तरह सवाल पूछते हैं और RTI जवाब नहीं आता है तो गलती आपकी, सिस्टम गलती नहीं है। सिंपल सा पूछिए, यह काम आया था, कितना रुपया आया, इतना रुपया, या आपने कोई फाइल मूव किया तो यह फाइल आपको कब मिला, वो बताएंगे। इस फाइल की एक प्रतिलिपि दीजिए, वह दे देंगे। तो आप डाटा मांगिए, ठीक है। क्यों डाटा मांगा जाता है, इससे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी वो आपकी इस तरह से नहीं निर्धारित होगी। आप उसके थ्रू केस करेंगे जब आप RTI के पास, उस डाटा के आधार पे आप हाईकोर्ट रिट भी कर सकते हैं, PIL कर सकते हैं, वो आप आपको हेल्प करेगा। अब आइए, ये सबमिट किए तो अब आते हैं, उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फी सबमिट करने के। जो आप डाटा मांग रहे हैं, फोटोस्टेट मांग रहे हैं, फोटोकॉपी वो आपको देगा, उसको आप एक पैसा रुपया दीजिएगा ना, उसी के आधार पर वो आपका अपना पॉकेट से तो लगाएगा नहीं। इसलिए बोलता है नॉमिनल फी है 10 से 100 रुपया तक का आप पे कीजिए। ऑनलाइन पे करना है तो ऑनलाइन तो है ही, कई सारे मोड हैं। UPI से आप करना है तो उससे कीजिए, गूगल पे है, या ऑनलाइन पेमेंट में ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, उसके थ्रू आप पेमेंट कीजिए। और एक बात, यदि आप BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन के बिलोंग करते हैं, तो अपना BPL कार्ड का स्कैन करके वहां अपलोड कर दीजिए, आपको कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप पेमेंट किए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं, वो जनरेट होगा। उसको रखिए फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यदि आपको डाटा नहीं देता है 30 दिन के अंदर, तो अपील जब करेंगे आप, फर्स्ट अपील, तो वहां पे आपको वो मांगा जाएगा, आपने डाटा कब मांगा था, उसका रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। तो जब 30 दिन के बाद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो फर्स्ट अपील करते हैं। फर्स्ट अपील के बाद क्या होता है, आप सेकंड अपील करते हैं। यदि फर्स्ट अपील पे भी जवाब नहीं आता है या जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सेकंड अपील करेंगे। जो अब आइए, फर्स्ट अपील कहां होता है, सेकंड अपील कहां होता है। मान लीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आप PSC से मांगे, पब्लिक जो हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मांगे, वहां का जो सुपरिटेंडेंट होता है और हेल्थ सेंटर का, वो नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे, सिविल सर्जन से मांगे। सिविल सर्जन कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसके बड़े अधिकारी जिला लेवल पे, जिला लेवल का अधिकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप मान लीजिए कि आप DPO साहब से कोई डाटा मांगे, DPO साहब डाटा नहीं दे रहे, कहाँ अपील करेंगे, DO के पास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास करेंगे, उसके ऊपर के अधिकारी के पास अपील करेंगे। वहां से भी नहीं आता तो कहाँ करेंगे। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस से मांग रहे हैं, भारत सरकार का, तो आप CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से मांगेंगे, यहां पे आप फाइल करेंगे। या स्टेट, राज्य से संबंधित कोई ऑफिस है, बिहार राज्य से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, तो वहां पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप लिखेंगे कि हाँ, और सारा डाटा देंगे, जो ये मेरे साथ ये डिटेल है, सारा डिटेल देके तब आपको यहां तक आते आते आपको जवाब देना पड़ेगा, उसको पड़ेगा, जी हाँ, मैंडेटरी है। अब आते हैं ऑफलाइन, जो आम लोगों को अभी भी इसमें दिक्कत आ रही है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत, कभी कभी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर देगा ही नहीं, बार बार क्लिक कर रहे हैं, 2 दिन बाद देगा तो आप भूल जाते हैं हम फाइल भी किए थे। तो यहाँ आ जाइए, ऑफलाइन आज भी बहुत आसान है, समझिए अच्छे से ऑफलाइन कैसे करना है। RTI का फॉर्म, जी हाँ, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, RTI का फॉर्म कहाँ मिलेगा। मान लीजिए जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं उस एरिया के स्टेशनरी शॉप पे जाइए जो बुक करता है, या सबसे आसान तरीका है कि आप अपने नियर बाय जो भी कचहरी है, जो कोर्ट प्रेमिसेस है, वहां चले जाइए, या ब्लॉक चले जाइए जहां पे आपको मांगना है। तो वहां ब्लॉक में भी कई सारे स्टेशनरी शॉप होते हैं, वहां से पूछिए भैया RTI फॉर्म कहाँ मिलेगा। ये दोनों जगह, कचहरी में यानी कोर्ट प्रेमिसेस में, या आपको ब्लॉक के प्रेमिसेस में आपको जो स्टेशनरी शॉप है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। और ऑनलाइन भी ये फॉर्मेट अवेलेबल है, आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन में बहुत सारा फॉर्मेट है, इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से कर दो। ये डाउनलोड करके आप रखिए, तो कहाँ किसको देंगे आप, तो सूचना पदाधिकारी या सूचना अधिकारी को लिखिए। सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ABC, ब्लॉक इतना, पोस्ट ऑफिस इतना, थाना इतना, जिला इतना, पिन कोड इतना, डिटेल डाल दिए वहां पे। अब आइए दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम होगा आपसे संबंधित, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, सारा डिटेल, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिए। तीसरा कॉलम में क्या आएगा, एक बॉक्स टाइप रहेगा या स्पेस रहेगा, वहां पे आपको पूछना है क्या आप जानकारी चाहिए, जो डाटा मांगना चाहिए। आप किसी का फोटो स्टेट मांग रहे हैं तो जानकारी मांगिए, उसकी एक प्रतिलिपि मांगिए, वो सब पॉइंट वाइज मांगिएगा। बार बार मैं बोलता हूँ पॉइंट वाइज मांगिएगा, WH क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सरल भाषा में पूछिएगा। वो हो गया। उसका नेक्स्ट होगा क्या,
आपको पेमेंट करने जो यहाँ मैंने बताया, पेमेंट यहाँ पे कैसे करेंगे आप? सबसे आसान तरीका पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर मतलब हर डाकघर में होता है। यदि मान लीजिए एक डाकघर में नहीं होगा तो दूसरे डाकघर में तो होगा, पोस्ट ऑफिस में। वहां जाके आप पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए। आपको लगता है कई सारा डाटा आप मांगे, इतना साल से इतना साल का वो डाटा दीजिए, तो काफी बल्कि हो जाएगा वो फोटो स्टेट, तो 10 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो वहां 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए, या नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, डीडी बना के दे दीजिए उतने का, या चेक काट के दीजिए, आपकी मर्जी जैसे देना चाहो। ये पेमेंट आपने कर लिया। अब एक चीज समझिए, यहाँ भी यदि आप बीपीएल हैं तो आपको क्या करना होगा? बीपीएल का कार्ड का फोटो स्टेट लगाना पड़ेगा, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब समझिए, फॉर्म भर दिए हैं, नीचे में आपका साइन है, साइन सब कर दिए हैं, और इसका फोटो, दोनों का फोटो लेके फॉर द फ्यूचर रेफरेंस अपने पास रखिए, क्योंकि जब अपील कीजिएगा तो ये आपको देना होगा प्रूफ में कि पोस्टल ऑर्डर का ये है और इसका ये है। तो इससे मैंने लिखा टेक फोटोकॉपी, फोटोकॉपी लेकर रख लीजिए। उसका क्या करना, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कीजिए डाकघर में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके। वो क्या देगा आपको? एक चिरकुट देगा आपको, पीओडी, पोस्टल डिटेल, जो आपने फोटोकॉपी रखा था उसे चिपका के उसको रख लीजिए। 30 दिन इंतजार कीजिए, नहीं दिया जवाब, फर्स्ट अपील कैसे होगा? जैसे मैंने यहाँ बताया था, उस अधिकारी को लिखिए, भैया ये पूछा, जवाब नहीं दिया है, फर्स्ट अपील कीजिए, कूलिंग पीरियड में वेट कीजिए, विद इन 90 डेज। इसका जवाब देने से संतुष्ट नहीं है तो भी, या जवाब नहीं देता है तो भी, कहाँ विद इन 90 डेज कहाँ जाएंगे? सेकंड अपील में। कहाँ पे? सेंटर का है तो सीआईसी, स्टेट का है तो एसएडआईसी। इस डोमेन पे जाके आप अपना डाटा मांग सकते हैं। यदि आपको डाटा नहीं देता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपील करने जाइए, फर्स्ट अपील सेकंड अपील तक में डाटा रहता है, डाटा रहेगा, याद रखना है क्या करना है नहीं करना, सारा मैंने बताया। और सबसे जरूरत बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यदि आप उस सिस्टम से कोई डाटा मांग रहे हैं जो सिस्टम आपके पीछे ही पड़ जाएगी, आपकी जान पे आ सकता है, तो वैसे जगह पे खुद के नाम से डाटा नहीं मांगिए। अदर लोकेलिटी के किसी मित्र के थ्रू मंगवाइए डाटा, और उसके बाद आपको केस करना तो केस कीजिए। यदि डाटा लगता है कि कहीं के पब्लिक मनी का मिसयूज हुआ है तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं पटना हाईकोर्ट में। यदि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन संबंधित है, रिटायरमेंट का कोई कागज पड़ा हुआ है, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, हर जगह रुपया मांगा जा रहा है, आप आरटीआई के थ्रू मांगिए, देखिए आपका कागज तुरंत आगे बढ़ेगा और काम तुरंत हो जाएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे सूचना की क्रांति में आप भी शामिल हो और हर जन तक इसे स्प्रेड कराएं, ताकि सूचना की क्रांति का रियल जो मायने है वो एस्टेब्लिश हो सके। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया करके साम जन तक फैलाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।